कह रहा एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के और इसका विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ABCD क्या बोला है, AB बराबर 2CD, यानी कि AB जो है CD का दुगुना है। सबसे पहले हम लोग एक समलंब का फोटो बनाएंगे, इसको मिला दिए ABCD। देखो क्या बोला है कि AB जो है समांतर है DC के, AB DC के समांतर, यानी कि कितना हो बढ़ाएंगे आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। तो इसमें हम लोगों को बोला है कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं इसके विकर्ण। ये जो विकर्ण है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है कि ABCD एक समलंब है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, फिर बोला है तथा AB बराबर 2CD है। देखो 2CD का मतलब क्या होगा कि AB जो है ना, AB बराबर है 2CD, यानी कि CD का दुगुना है AB। अगर मान लो हम लिखते हैं x बराबर y, अगर हम कहें कि x दुगुना है, x दुगुना, तो इसको भी हम लोग दुगुने ना करेंगे तो इधर दू कर देंगे कि ताकि दोनों ओर क्या हो, बराबर। तो ऐसे दिया है तो इसका मतलब क्या है, ABCD का दुगुना है, यानी कि हई दुगुना है, AB दुगुना है, तब ना इधर दू लिख दिया है। तो यानी कि अगर हई AB 10 सेंटीमीटर का अगर मान लो हुआ है तो DC कितना का होगा, 5 का होगा। ये तो तुम लोग समझ में आ गया। अब इसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एरिया ऑफ, इसमें बोला है त्रिभुज AOB और COD का अनुपात, COD का अनुपात। यहां पे चाहो तो त्रिभुज का फोटो बना सकता है सर। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या तुम लोग समझता है सर? अनुपात का मतलब होता है कि हम लोग बाटा में रख के कटा देते हैं ना। अगर तुम लोग कहा जाए कि 10 है और 15 है, इसका अनुपात निकालो, तो क्या करेगा सर, 10 को ऊपर और 15 के नीचे लिख के कटा देगा सर। 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 2:3 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे अनुपात निकालना हम लोग AOB का ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि AOB आखिर है कहाँ ना। तो AOB हम लोगों का है नीचे है, यहाँ पे है AOB। देखो ये हो गया AOB। और COD कहाँ पे है, तो COD हम लोगों का ऊपर है, ये वाला ना। तो पहले से तो हम लोगों को दिमाग में है कि क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलेगा। तो पहले तुम लोग पढ़ा है सब अभी तक कि जो भी त्रिभुज होता था इस तरह इसका मान वैल्यू दिया रहता था ना। तो इसका हम लोग ऐसे वैल्यू दिया रहेगा तो हीरोन सूत्र पे क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल बाटा में रख के कटाएंगे ना। तो इसमें क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। अभी तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा है सब कि अगर तुम लोग इसको समरूप सिद्ध कर देगा सब, ये दोनों त्रिभुज का समरूप सिद्ध कर देंगे तो हम लोगों को मालूम है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसके किसी भी एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़ा है सब ना। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर, ये अगर समरूप होगा तो कोई भी दो भुजा के जो अनुपात होगा, यानी कि AB बटा DC होगा, AO बटा CO होगा और BO बटा
DO किसी भी एगो अनुपात के बराबर होगा। तो एगो तो भुजा हम लोग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एगो भुजा का मान तो दिया हुआ है ना, कि जैसा है अगर 1 सेंटीमीटर है तो कितना है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ बोला है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कोई भी क्षेत्रफल उत्पन्न निकालने की जरूरत नहीं है। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के पहले समरूप दिखाएंगे। जब हल करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। देखो हम लोगों को मालूम है कि अगर समांतर रेखा रहता है तो उसके बीच में जो एक रेखा से कोण बनता है, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कौन कौन से, एकांतर कोण से। और हई जो कोण होगा किसके बराबर होगा, इस कोण के। और ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो कोनो दो ही कोण तो हम लोग को दिखाना है, दो कोण दिखा देंगे, काम खत्म। तो इसमें हम लोग यही लिख देते हैं OAB, क्योंकि पूरा तो नाम लिखना होगा ना, खाली ए लिखेंगे तो हेते बड़ा ना ए है ना, है में खाली इतना ही क्या मतलब है। तो हम लोग लिखेंगे OAB बराबर है किसके, OCD के, OCD के। इसका रीजन लिखेंगे एकांतर कोण से। अच्छा, उसके बाद में इसको लिख देते हैं OBA, OBA बराबर है ODC के। ये तो तुम लोगों को समझ है, एकांतर कोण से दो कोण दिखा दिए। तो शीर्षाभिमुख दिखाना जरूरी है नहीं है, चाहो तो दिखा दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज AOB जो है समरूप हो गया त्रिभुज COD। अब देखो यहाँ पे जब समरूप हो गया तो इसके आगे तुम लोग पढ़ा है सब कि इसके जो बाटा वाला होगा या अनुपात सभी एक दूसरे के बराबर ना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO बटा CO, ये बराबर होगा BO बटा DO के, या OB बटा OD भी तो लिख सकते हैं ना, नमवा तो वही होगा, BO पढ़ो या OD पढ़ो। AO बटा CO, OB बटा OD, यानी कि BO बटा OB बटा OD, और फिर क्या होगा AB बटा CD, लिख देंगे बाई CP ST। अच्छा, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब कौन कौन भुजा का मान दिया हुआ है, हम लोगों को भुजा का मान तो यही ना दिया है, AB और CD के बारे में बोला है कि AB जो है CD का दुगुना है। तो हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं लोग कि अगर त्रिभुज समरूप होगा, क्या होगा, समरूप, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AO बटा CO के स्क्वायर के बराबर होगा, या OB बटा OD के स्क्वायर के बराबर, या AB बटा CD के स्क्वायर के बराबर ना। यही ना फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। यानी कि तीनों में किसी भी एगो भुजा के बराबर होगा। कौन सा त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, ये कोई एगो भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यहां तक तो तुम लोग समझ में है। अब हम लोग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था ना, इसका क्षेत्रफल 400, 500 है, 600, 800 है, उससे मतलब नहीं है। बस इसका क्षेत्रफल का अनुपात दोनों दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि भुजा जब हम लोग बाटा में करते हैं तो हमको जरूरत है किसका, AB का और CD का, क्योंकि इसी का ना मान यहाँ पे बोला है कि AB जो है दुगुना है CD का। तो ABCD लिख लेते हैं, लिखेंगे या एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर होगा, मान लो यही दो लेके हम लोग बनाएंगे AOB COD बराबर AB का मान कितना बोला है, AB का मान तो हम लोगों का बस यही बोला है कि AB का दुगुना है CD ना। देखो AB हम नहीं लिख के AB के बदला में चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं, 2CD। अच्छा, नीचे CD हम इसी तरह रहने देते हैं स्क्वायर, CD से CD कट गया, नीचे क्या बच गया 1,
तो ये हो गया हम लोग का चीज को नहीं भी लिखेंगे तो 2/1 बचा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और नीचे 1/1 यानी कि 4:1, यही इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो गया आंसर।